गाय को आलू खिलाने से वास्तव में जी लाभ होता है, और ये गाय को आलू पर्टिकुलर किसी अंक वाले को खिलाना चाहिए जी। या फिर आम हमारे दर्शक जिसका 1 से 9 तक है वो भी रेमेडी गाय को आलू को बिल्कुल कर सर। सकते सर मैं तो ये कहता हूँ सर, किसी को एक गिलास पानी देने से अगर वो आदमी उसकी प्यास बुझ रही है, प्यास बुझ रही है, राहत की सांस लेता है सर, तो फिर तो वो गाय माता है, जिसको आप और हम हमारे वेद शास्त्र के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, पर उसमें लिखा है कहीं कि 33 करोड़ देवता, जो बचपन से सुनते आए, कोटि 33 कोटि देवी देवता। तो उसमें सर अगर आपने गाय को आलू खिला दिया, अगर उसकी प्रसन्नता आपने ले ली या उसके आशीर्वाद आपने ले लिया, तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आपका नहीं बनेगा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिसका मैं खुद जवाब नहीं जानता, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गाय को आलू केवल कर्ज वाले को खिलाना चाहिए, सबको खिलाना बिल्कुल सर, गाय को आलू तो सब हर किसी को खिलाना चाहिए सर। इस पे सर थोड़ा सा मैं भावुक हो रहा हूँ, एक बात मुझे याद आ रही, मैं इस बात को पूरी कर देता हूँ। जिस फैटर्निटी, जिस धर्म से मैं आता हूँ, जैनिज्म में, तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है सर, मेरी समझ कम है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं पहले क्लियर कर दूं, जिस विषय पे मैं बोल रहा हूँ उस विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मेरी एक मन में का विचार है। तो मैं भी 31 के 4 से आता हूँ, तो 3 मेरे पास भी है गुरु का नंबर। तो मेरे अंतरात्मा मुझसे ये कहती है कि जो हमारे गुरु हैं आचार्य विद्यासागर, धरती पे शायद, पहले तो मैं मतलब चर्चा के बीच में उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आचार्य विद्यासागर जी को बहुत कुछ मानता हूँ। बिल्कुल सर। तो उनके बारे में तो सर मतलब मेरे शब्द और संसार कहते हैं कि संसार का सागर भी कम पड़ जाता है लिखने पे आएंगे तो शब्द और मेरी तो कुछ औकात ही नहीं उनके सामने। बस मैं इतना कह सकता हूँ सर कि मेरा ये मन अंतरात्मा मुझे ये कहती है कि उनकी प्रतिष्ठा जो दुनिया देश में है इतनी है, तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि उन्होंने गौशाला और गौ माता के लिए इतना कुछ किया है कि हर शहर, बड़े शहर में गौशाला खोल दी। बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए किसने बताया था ये उपाय? मुझे आज पता चल जाए तो मैं न्यूमरोलॉजी छोड़ दूंगा, इस मंच पे आना नहीं, छोड़ लेकिन दूंगा। वो तो स्वयं उनको ईश्वर का अवतार कहा जाता है। ईश्वर का अवतार है सर, मुझे तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, उनके मन में कोई चीज आई तो उसके बिना तो इससे बड़ा मैं अपनी शक्ति कुछ मानता ही नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ बैठा के अगर दुनिया तक पहुंच रही है सर, मैं अपने आप को बच्चा जरूर कहा मैंने, लेकिन सर इस बात का भी गर्व है, अगर इस बड़े मंच पे मुझे बुलाया, इस बात का भी गर्व है कि बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज जिनका नाम हम सोचते थे कभी इनके साथ फोटो होगी, उनके साथ मैं घंटों बात करता हूँ सर फोन पे, जब उनको मेरी जरूरत पड़ता है। तो सर आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो कैसे हो पाता सर ये। और ऐसा देश, जिस देश के नक्शे में हम टिकना नहीं कर पाते थे, जब स्कूल में पढ़ाई करते थे नक्शा बनाते थे कि दुबई कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ऐसा कोई देश शायद रह गया हो जिस देश से फ़ोन ना आता हो कि साहब आपकी फीस क्या, कंसल्टेशन लेना ही लेना है। तो कारण यही, तो कुछ तो ताकत है सर इस उपाय में। आपने खिलाया गाय को आलू? बिल्कुल, मैं तो हमेशा खिलाता ही हूँ सर।